ये शिक्षा पद्धति की बात पूज्य स्वामी जी कह रहे थे, भारतीय शिक्षा बोर्ड की बात कह रहे थे। ये आपकी ही संकल्पना है पूज्य स्वामी जी की। वर्षों से एक मन में कल्पना थी स्वामी जी के कि आत्मनिर्भर भारत आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सर्वांगीण रूप से तभी हो सकता है जब वो सांस्कृतिक रूप से आत्मनिर्भर हो। और सांस्कृतिक रूप से आत्मनिर्भर होने के लिए आवश्यक है कि हमारी मातृशक्ति सशक्त हो, क्योंकि गर्भ से लेकर प्रथम 3 वर्ष तक पूर्ण गुरु की भूमिका में, निर्माण की भूमिका में, शिल्प की भूमिका में महनीय शिल्पकार मां ही होती है। और दूसरा उससे महत्वपूर्ण है कि हमारी भारतीय शिक्षण पद्धति में भारत की पूरी सांस्कृतिक यात्रा का समावेश हो। ये दोनों कल्पनाएं देखेंगे, संकल्पनाएं देखेंगे, पूज्य स्वामी जी वर्षों से निरंतर इसके प्रति उनकी प्रतिबद्धता रही है और उन्होंने निरंतर प्रयास किया है। लेकिन पूज्य स्वामी जी को लगा कि जब तक भारतीय कोई बोर्ड ऐसा न हो जिसमें उसको एक अनुशासित स्वायत्तता, एक बृहत ब्लूप्रिंट के अंदर जो भारत सरकार द्वारा दिया गया जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, उसकी परिधि के अंतर्गत अपनी पाठ्यचर्या, पाठ्य विवरण, शिक्षण पद्धति और मूल्यांकन पद्धति को विकसित करने का, भारत केंद्रित करने का यदि स्वायत्तता नहीं होगी तो छिटपुट प्रयासों से भारत को वैचारिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक स्वायत्तता, आत्मनिर्भरता की दिशा में हम मार्ग प्रशस्त नहीं कर सकते। इसलिए पूज्य स्वामी जी ने अनेक बार प्रयास किए विगत 9 वर्षों में, और हर स्तर पर पूज्य स्वामी जी ने पूरे ही संकल्प के साथ, दृढ़ता के साथ उठाया। और जैसा कि पतंजलि के योग दर्शन में भी है कि जब कोई व्यक्ति असंप्रज्ञात समाधि क्या हो जाता है तो उसके संकल्प को पूर्ण करने के लिए ईश्वर स्वयं उपस्थित हो जाता है। पूज्य स्वामी जी के इस संकल्प को पूर्णता 3 अगस्त 2022 को भारत सरकार द्वारा मिली। उसके लिए मैं और पूरा राष्ट्र, पूरी भावी पीढ़ी परम पूज्य स्वामी जी की कृतज्ञ रहेगी और यशस्वी प्रधानमंत्री का भी यशगान करती रहेगी कि उन्होंने पूज्य स्वामी जी के संकल्प को, अवधारणा को मूर्त स्वरूप देने में, वैधानिक मान्यता देने में कदम आगे बढ़ाया।